हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उन्नत क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। मैं देव टेलर आपके लिए आज लेकर आ रहा हूँ अरावली से संबंधित टॉपिक, जो वर्तमान समय में जो अरावली का जो मुद्दा चल रहा है उस पर अपन आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, क्यों ये इतना एक आंदोलन का रूप ले रहा है, क्या इसके पीछे का रीजन है, क्यों ये अरावली के बारे में जो हैशटैग अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि सेव अरावली, सेव अरावली, इसमें क्या है, इन सब चीजों के बारे में अपन आज चर्चा करने वाले हैं और ये क्यों हुआ इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, बात करने वाले अपन किसकी, अरावली की। किसकी बात करोगे दोस्तों, अरावली, जो कि राजस्थान की पर्वतमाला है मुख्य रूप से। तो इससे संबंधित आज अपन बात करने वाले हैं। जो अभी हैशटैग अरावली, सेव अरावली का चल रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है। उसके पीछे का रीजन है दोस्तों, दिनांक थी 20 नवंबर की। कब की दिनांक थी बच्चों, 20 नवंबर। कब, 2025। दिनांक थी कितनी 20 नवंबर की। कब, 2025 में। बात क्या थी, सुप्रीम कोर्ट, गड़बड़ कहां से स्टार्ट हुई, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो अरावली की जो वर्तमान परिभाषा है उससे क्या किया गया, परिभाषा में परिवर्तन। परिभाषा में क्या किया गया दोस्तों, परिवर्तन। क्या परिवर्तन किया गया कि जो पहाड़, जो पर्वतमाला, कौन सी, लेस देन 100, 100 मीटर, यानी कि वो पर्वतमाला जो 100 मीटर से नीचे है, उनको क्या नहीं माना जाएगा, क्या नहीं माना जाएगा भाई साहब, अरावली। क्या नहीं माना जाएगा, नहीं है क्या, अरावली। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, 20 नवंबर को एक फैसला आता है, उसमें आता है सुप्रीम कोर्ट एक फैसला जारी करती है, वो अरावली की परिभाषा में परिवर्तन करती है। परिवर्तन क्या करती है कि जो भी पर्वतमालाएं 100 मीटर से कम ऊंचाई की है, उन सबको अरावली की श्रेणी में ना रखा जाएगा और उनको खनन आदि के लिए दे दिया जाएगा। इस बारे में एक फैसला सुनाती है और कोर्ट ने इसकी परिभाषाएं पूर्ण कर दी। सर बच्चों, विरोध का कारण क्या है, विरोध का कारण ये रहा, विरोध का कारण रहा कि जो पर्वतमाला अपनी है अरावली, उसमें जो हाइट जो दी है कोर्ट ने, कौन सी, 100 मीटर, उतने तो केवल 10% ही पहाड़ है, या जो 10% ही पर्वत है हमारे पास। कितने परसेंट, 10% पर्वत ही है जो 100 मीटर की ऊंचाई या इस पैमाने को पूरा करते हैं। तो इसे लगभग पूरी अरावली नष्ट, बची बाकी बची कितनी, 90%। तो 90% में बाकी सारी अरावली आ जाती है और उससे नष्ट किया जाता है। इसलिए कोर्ट परिभाषा देती है कि श्रृंखलाएं, जो पर्वत, ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं अरावली हिल्स या अरावली पहाड़ी मानी जाएगी जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से अधिक है, 100 मीटर या 100 मीटर से अधिक है, उनको क्या माना जाएगा, अरावली माना जाएगा। बाकी जो पर्वत है या जो बाकी जो पहाड़ियां है वो अरावली की श्रेणी में नहीं रखी जाएगी। इन सब के बारे में चर्चा होती है। तो इसका विरोध स्टार्ट हो जाता है कि नहीं, कारण क्या है कि 10% ही हिस्सा है जो क्या है, अपनी इस जो 100 मीटर का जो दायरा है उसको पूर्ण करता है, तो बाकी अपनी अरावली नष्ट हो जाती, नष्ट हो जाएगी। अरावली नष्ट होने में रीजन क्या रहने वाला है, सबसे पूरा राजस्थान, सॉरी इसके बाद राजस्थान नहीं, इसे हम रेगिस्तान कह सकते हैं। क्या कहा जाएगा, रेगिस्तान। यानी कि यहाँ की जो फसल, पशु पक्षी, जितने भी जानवर जो इसमें अपना आश्रय रखते हैं, उन सबको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और जो अपना पूरा जो राजस्थान है वो क्या क्या बन सकता है, पूरा रेगिस्तान परिवर्तन हो सकता है। तो ये परिभाषा दी गई। तो उसमें परिभाषा में दोस्तों सुनो आप एक बार परिभाषा, कि वे परिवर्तन जिसमें वे पहाड़ियां या आसपास की जमीन जो 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची हो, उसे ही अरावली माना जाएगा। और उससे जो कम ऊंचाई की पहाड़ियां हैं या जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उन्हें संरक्षण के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये परिभाषा देते ही विरोध शुरू होता है, लोग सड़कों पे उतर जाते हैं, विरोध चल रहा है और एक सेव अरावली के नाम का जो हैशटैग है वो ट्रेंड कर जाता है। लोग पहाड़ियों में चले जाते हैं, पहाड़ियों पे जा जाके रुक जाते हैं और उसको बचाने के लिए प्रोटेस्ट करने स्टार्ट कर दिया लोगों ने। तो कारण क्या रहा इसका, 20 नवंबर को 2025 को एक फैसला आता है कोर्ट का
क्या फैसला आता है कि जो भी पहाड़, जो भी पर्वत श्रृंखलाएं 100 मीटर या उससे अधिक है उन्हें ही अरावली माना जाएगा, बाकी जो उससे नीचे की जो पर्वतमाला है उन्हें अरावली नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हो गई अरावली। इस मुद्दा ये क्यों ट्रेंड कर रहा है, क्या इसमें दिक्कत थी। आगे अपन बात करेंगे इसी टॉपिक से अपने आगे की बात करते हैं इसका समर्थन की वजह की लोग क्या वजह रहती है समर्थन करने की। कोर्ट, पहला तो वजह क्या है, कोर्ट। दूसरी वजह क्या है, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, कोर्ट और केंद्र सरकार, इसकी दो वजह हैं जो इसका समर्थन करते हैं और कहते हैं कि इस परिभाषा से जो खनन, अवैध जो खनन होता है उस पर नियंत्रण पाया जाएगा, नई माइनिंग लीज पर नहीं दी जाएगी और एक नया माइनिंग का प्लान, एक खनन का एक नया प्लान जारी किया जाएगा, उसके जो निर्देश जारी किए जाएंगे उसके उपरांत ही इस पर्वत श्रृंखला को लीज पर या खनन के लिए दिया जाएगा। तो कोर्ट और केंद्र सरकार ने कहा कि यह वैज्ञानिक और एक समान परिभाषा है, यानी कि इसमें वैज्ञानिक परिभाषा में और हमारी परिभाषा में कोई अंतर नहीं है, एक समान परिभाषा है जो खनन नियंत्रण करने में मदद करती है, यानी कि जो खनन कार्य है उसका नियंत्रण करने में क्या करेगी, मदद करेगी, बनाए जाएंगे, उसके आधार पर अरावली को खनन के लिए दिया जाएगा। तो इसलिए इससे अवैध खनन पे रोक लगेगी। क्या मानना था कोर्ट का कि वैज्ञानिक परिभाषा जो वैज्ञानिकों ने दी है, वैज्ञानिक परिभाषा और सरकार की परिभाषा में कोई अंतर नहीं है। कौन कहता है, कोर्ट और केंद्र सरकार, इस परिभाषा में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इस परिभाषा से ये होगा कि खनन पर रोक लगेगी, खनन पर रोक लगेगी, एक नीति बनाई जाएगी खनन के लिए, खनन के लिए एक नीति बनाई जाएगी और अवैध खनन पर रोक लगाई जाएगी इस परिभाषा के आधार पर। ये थी किसका समर्थन क्यों किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं ये जो 100 मीटर का जो फैसला है वो क्यों दिया गया। यानी कि सरकार कहती है कि जो वैज्ञानिक परिभाषा और जो हमारी परिभाषा में उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हम सरकार एक माइनिंग का जो एक सस्टेनेबल माइनिंग प्लान नहीं बन जाता, यानी सतत खनन का जो एक प्लान नहीं बन लिया जाता। आगे टॉपिक की बात करेंगे अपन 100 मीटर। 100 मीटर फैसला क्यों दिया गया। 100 मीटर का फैसला क्यों दिया गया। कोर्ट और सरकार का मानना है कि इससे क्या होगा, खनन पर कंट्रोल, खनन पर क्या होगा, कंट्रोल होगा, अवैध खनन पर रोक लगेगी, अवैध खनन पर, अवैध खनन पर रोक लगेगी, कोई नई माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी, कोई नई माइनिंग लीज पर नहीं दी जाएगी, कोई माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी। आईसीएफआरई द्वारा, आईसीएफआरई, आईसीएफआरई मतलब दोस्तों इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, आईएफआरसी द्वारा एक नियम बनाया जाएगा। आईएफआरसी द्वारा क्या बनाया जाएगा, एमपीएसएम, इसके द्वारा आईसीएफआरई। दोस्तों आईसीएफआरई की फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल, इंडियन इंडियन काउंसिल, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री
फॉरेस्ट्री, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, रिसर्च ऑफ एजुकेशन। भारतीय वानिकी, भारतीय वानिकी एवं भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं भारतीय वानिकी अनुसंधान, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के द्वारा क्या बनाया जाएगा? MPSM, मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग, यानी कि माइनिंग के लिए एक प्लान बना जाएगा, एक नियम बना जाएगा, उसके एक नीति बनाई जाएगी, उसी के आधार पर इसमें माइनिंग की जाएगी। तो दोस्तों ये 100 मीटर का जो फैसला है क्यों लिया गया? सरकार का मानना है कि इससे खनन पर कंट्रोल होगा। सरकार मानती है इससे तो खनन पर कंट्रोल होगा, अवैध रूप से जो खनन होते हैं उस पर रोक लगेगी, कोई नई माइनिंग लीज पर नहीं दी जाएगी जो ऑलरेडी दी हुई है उनके अलावा। इन सब के बारे में इस वजह से इसको ये फैसला दिया गया। आगे बात करते हैं दोस्तों अपन कि अब ये जो 100 मीटर से जो नीचे की पहाड़ी है इनके बारे में सरकार ने नियम बना दिया, लेकिन अब बात करेंगे अपन कि क्या कोई भी व्यक्ति इस पहाड़ी को काट सकता है? नहीं, इनका मानना है कि कोई भी व्यक्ति छोटी पहाड़ी को नहीं काट सकेगा। क्यों? ICFR क्या बनाएगी? एक नीति बनाएगी, एक नियम बनाएगी, इसके लिए एक नियम बनाएगी, उसके आधार पर इसको लीज पर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन, बता दें इसका रीजन क्या रहा कि क्यों ये फैसला लिया गया है कोर्ट का। अब इसमें है कि क्या परमिशन से सौ मीटर से कम ऊंचाई वाले पर्वतमाला, ऊंचाई वाली पर्वतमाला 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पर्वतमाला बिना परमिशन के, क्या कोई भी ये 100 मीटर जो है क्या बोलते हैं आपका 100 मीटर से कम वाली पहाड़ियां कोई भी काट सकता है? जी नहीं, इनका मानना है कि नहीं, कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन की, बिना किसी परमिशन के या बिना किसी विशेष परमिशन के इस पे इसको नहीं हटा सकता या इस पे खनन नहीं कर सकता। ये जो इलाके हैं जो 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले, उन इलाकों को अब भी लॉ एनवायरमेंटल क्लियरेंस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के आधार के तहत इसको प्रोटेक्टेड रखा जा सकता है। इनका मानना है कि जो 100 मीटर से कम पहाड़ी उनको हम अरावली नहीं मानेंगे, लेकिन वो हमारे निर्देशन, हमारे संरक्षण में ही रहेगी, हमारे संरक्षण में ही रहेगी। इसके ऊपर कोई बिल्कुल कोई हर कोई इसको काट नहीं सकता, कि इसमें है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं काट सकता, व्यक्ति अपनी मर्जी से यानी कि खुद की मर्जी से इसे नहीं काट सकता। कोर्ट कहता है कि हमने ये जो नियम है ये तो परिभाषा तो दी है कि जो भी पहाड़ या जो भी पर्वतमाला 100 मीटर से कम ऊंचाई की है उन्हें अरावली नहीं माना जाएगा, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि वो हमारे संरक्षण से क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। वो कहते हैं कि ये हमारे संरक्षण में ही रहेगी, इनको हम अपने संरक्षण से बाहर नहीं करेंगे। इसके लिए खनन के लिए, इसमें खनन के लिए या बड़े निर्माण के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन किससे ली जाएगी, क्या दी जाएगी? परमिशन लेनी पड़ेगी किससे? राज्य सरकार से। परमिशन किससे लेगा काटने के लिए? परमिशन लेगा किससे? एक तो ये परमिशन लेगा, एक तो इसको परमिशन लेनी पड़ेगी राज्य से, राज्य सरकार से इसको परमिशन लेनी पड़ेगी इस पहाड़ी को खनन कार्य करने के लिए। और एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट
एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA EIA। इससे इनको क्या करनी पड़ेगी, इनको परमिशन लेनी पड़ेगी और MOEFCC से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लेनी पड़ेगी, एक तो राज्य सरकार से लेनी पड़ेगी, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA से परमिशन लेनी पड़ेगी, MOEFCC से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये MOEFCC से परमिशन लेनी पड़ेगी, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसका मतलब है पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के द्वारा परमिशन लेनी पड़ेगी। राज्य सरकार इसकी परमिशन देगी, वही इसमें खनन हो सकता है। और एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, कौन इसके लिए MOEFC की फुल फॉर्म क्या होती है? MOEFC की फुल फॉर्म होती है MINISTRY, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। चेंज से क्या लेनी पड़ेगी? CHANG। चेंज से क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी कि 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ियां को काटना है, उनको काटने के लिए आपको परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? एक तो राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट यानी पर्यावरणीय मूल्यांकन, प्रभाव मूल्यांकन से परमिशन लेनी पड़ेगी, और MOEFC यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से आपको इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। तभी आप इसमें क्या कर सकते हो? खनन कर सकते हो। आगे बात करते हैं अपन कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। अगले टॉपिक पर बात करेंगे कि विरोध क्यों, कि अरावली को के लिए जो ये परिभाषा दी गई उसका विरोध क्यों हो रहा है, विरोध करने का कारण जानेंगे अपन। विरोध करने का क्या जानेंगे बच्चों? कारण जानेंगे। कारण सबसे मोटा मोटी कारण यही है कि जो 100 मीटर की जो ऊंचाई, जो इसको पूरा करने वाली कितनी परसेंट पहाड़ी है? 10%। बची कितनी? 90%। यानी कि लगभग सारी अरावली नष्ट कर दी जाएगी। सारी अरावली नष्ट कर दी जाएगी, जिससे खनन माफिया जो भी है उनको अपने विकास में बहुत ही आसानी हो सकेगी। इससे रेगिस्तान, यानी कि इसमें रेगिस्तान फैलने की संभावना ज्यादा रहेगी। पहला तो रेगिस्तान फैलेगा, जो भी जैसलमेर में है वो पूरे राजस्थान में फैल जाएगा, दिल्ली तक भी रेगिस्तान देखने को मिलेगा। रेगिस्तान फैलना सबसे पहला जो इसका कारण है कि इससे क्या होगा, इससे रेगिस्तान फैलेगा, प्रदूषण बढ़ेगा, भूजल कम हो जाएगा। भूजल स्तर जो अरावली अपने अंदर समाहित रखती है वो कम हो जाएगा। भूजल स्तर कम, क्योंकि कितनी प्रकार की नदियां, कितने प्रकार के झरने इसके अंतर्गत आते हैं। भूजल स्तर कम हो जाएगा, इस वजह से इसका खतरा बढ़ेगा। इसी वजह से क्या चल रहा है? सेव अरावली, सेव अरावली कैंपेन चलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे पर बात करने वाले हैं, आगे की पर बात करेंगे इस परिभाषा से संबंधित क्या है। पहला, इसका विरोध करने का कारण कि 100 मीटर से ऊंचाई वाली 10% पहाड़ियां है, इससे क्या है कि हमारी संपूर्ण अरावली नष्ट हो जाएगी, और पूरा जो रेगिस्तान है जो भी जैसलमेर की तरफ फैला हुआ वो पूरे राजस्थान में फैल जाएगा, दिल्ली तक प्रदूषण बढ़ेगा, भूजल स्तर में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ये सब समस्या इसके अंतर्गत हो जाएगी, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है और सेव अरावली कैंपेन चलाया जा रहा है। तो दोस्तों आगे अपन बात करेंगे, एक पर्यावरणविद हुए हैं, एक पर्यावरणविद, एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है अमिकस क्यूरी। अमिकस क्यूरी, अमिकस क्यूरी क्या मानते हैं? अमिकस क्यूरी मानते हैं कि जो और अन्य
अमिकस क्यूरी और अन्य पर्यावरणविद। अन्य पर्यावरणविद। अब अमिकस क्यूरी और अन्य पर्यावरणविदों का मानना है कि ये जो कोर्ट द्वारा जो परिभाषा दी जाएगी कि 100 मीटर से ऊंचे के पहाड़ों को अरावली माना जाएगा, उसके नीचे के पहाड़ों को अरावली की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। ये परिभाषा क्या है कि बहुत ही संकीर्ण यानी बहुत छोटी है। क्यों छोटी है? क्योंकि 100 मीटर से ऊंचे के पहाड़ कितने, केवल 10% पहाड़ है जो 100 मीटर से ऊंचे हैं। तो इसके बाद एक सर्वे होता है एफएसआई का। एफएसआई रिपोर्ट के अनुसार, एफएसआई सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, एफएसआई रिपोर्ट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार का रिपोर्ट के अनुसार मानना है कि जो जो वर्तमान में जो 12,081 जो पहाड़ियां हैं, उनमें से सिर्फ 1,048 पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर से ऊंची हैं, जो लगभग आपका 8.7% ही है। तो बाकी पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंचाई की है। तो इसमें से जो बाकी जो 90% पहाड़ियां है वो भी संरक्षण से बाहर हो जाएगी, यानी कि वो भी पर्यावरण के अंदर अपनी योगदान बनाए जाते हैं। जो 90% यानी कि कुल मिला के 8.7% पहाड़ियां ही अरावली मानी जाएगी, बाकी जो 90% है वो इससे संरक्षण से बाहर हो जाएगी, जो कि अपने भारत के जो वायुमंडल है, जो पर्यावरण है, वातावरण है, उसको बनाए रखती है, उसको बनाए रखती है। जो छोटी छोटी जो पहाड़ियां हैं वो भी जो थार का रेगिस्तान है उसे रोकती है, यानी कि जो थार का रेगिस्तान जो जैसलमेर की तरफ फैला हुआ है वो पूरे राजस्थान में ना फैले, उसकी भी इसको भी ये रोकती है। भूजल का रिचार्ज करती है। कौन सी ये जो छोटी वाली पहाड़ी, इसकी विशेषता क्या है? एक तो ये भूजल रिचार्ज करेगी, यानी कि झरने चलते हैं इनमें, तो ये भूजल भूजल का रिचार्ज करती है, यानी कि भूजल बढ़ता है इनसे। रेगिस्तान को रोकती है पूरे राजस्थान में फैलने से। रेगिस्तान रेगिस्तान रोकती है और प्रदूषण को भी कम करती है। प्रदूषण को भी प्रदूषण कम प्रदूषण कम करती है। और जब इनको नष्ट कर दिया जाएगा तो दोस्तों क्या होगा? भूजल रिचार्ज नहीं होगा, रेगिस्तान नहीं रुकेगा, पूरा राजस्थान रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। प्रदूषण को प्रदूषण बढ़ जाएगा राजस्थान का या पूरे भारतवर्ष का। राजस्थान का विशेष रूप से राजस्थान का प्रदूषण बढ़ जाएगा। कुल मिला के कोर्ट ने तो ये किया है कि इसका संरक्षण किया जाएगा, लेकिन लोगों का मानना है कि जो खनन माफियाज है उनको ये फायदा पहुंचाने वाली स्कीम है। तो इसलिए इस कैंपेन के आधार पर, सेव अरावली के आधार पर, सेव अरावली हैशटैग के द्वारा ये चाहते हैं कि इसके एक बार दोबारा रिव्यू किया जाए। दोबारा क्या किया जाए? रिव्यू किया जाए। तो दोस्तों आज की क्लास में अपन ने देखा कि किस प्रकार से आपने जो अभी वर्तमान समय की जो परिस्थिति है वो कहती है कि जो अरावली है उसके लिए लोग क्यों इतना आंदोलन कर रहे हैं, उसके बारे में अपन आज की क्लास में पूरी अच्छी तरह से चर्चा की है। तो दोस्तों एक बार रिपीट कर लेते हैं कि अपन ने क्या क्या चर्चा की है। पहली चर्चा में अपन ने किया है कि जो 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, एक परिभाषा दी, उसमें कहा कि जो अरावली है, अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत उन्हीं पहाड़ियों को अरावली माना जाएगा जो 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई की होंगी, और ऐसी पहाड़ियां कितनी है? 10% है। उसके बाद बात करते हैं अपन उसके बाद अपन बात करेंगे कि इसका समर्थन क्यों करता है, कि केंद्र और राज्य सरकार मानती है कि ये वैज्ञानिक परिभाषा की और हमारी परिभाषा एक समान की परिभाषा है, जिससे जो खनन है जो वो नियंत्रित होगा और एक नई प्लान बनाया जाएगा एमएसपीएम के आधार पर, यानी कि मैनेजमेंट फॉर, एक नया प्लान तैयार किया जाएगा जिसके आधार पर इसको माइनिंग के लिए दिया जाएगा। उसके बाद बात की कि 100 मीटर का फैसला क्यों दिया गया। 100 मीटर का फैसला देने का कारण ये था, कोर्ट का मकसद ये था कि जो भी अवैध रूप से खनन हो रहा है उनको रोका जाएगा और नई परिभाषा के आधार पर किसी नई माइनिंग के लिए इसको रिलीज पर नहीं दिया जाएगा, अवैध माफियाओं पे रोक लगेगी। उसके बाद बात किया कि क्या 100 मीटर की पहाड़ी
हर कोई काट सकता है, तो कोर्ट के द्वारा माना है कि हर कोई इस पहाड़ी को काट नहीं सकता है, इसके लिए कठोर नियम बनाए जाएंगे। एक इसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी किससे, राज्य सरकार से, और MOEFC के द्वारा, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के द्वारा, EIA के द्वारा, इन सबसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना परमिशन के आप पहाड़ी को नहीं काट सकते, और इनके लिए बहुत ही कठोर नियम बनाए जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं कि इसका विरोध क्यों है। विरोध इसलिए है कि जो 100 मीटर जो परिभाषा है, 100 मीटर पूरी अरावली के अंतर्गत 100 मीटर केवल 10% पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर से होती है, बाकी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर की ऊंचाई से कम, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। इसकी परिभाषा को इसी को ध्यान में रखते एक वैज्ञानिक हुए हैं अमिकस क्यूरी, उनका कहना है कि जो FSI की जो रिपोर्ट है, फुट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है, उसके अंतर्गत ये है कि 12,081 पहाड़ियां हैं, उनमें से केवल 1,048 पहाड़ियां ही हैं जो 100 मीटर से ऊंचे हैं, केवल 8.7% ही है जो 100 मीटर से ऊंची है, बाकी 90% से ज्यादा इसके अंदर छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जो कि संरक्षण से बाहर हो जाएगी और अपने वातावरण को कनेक्टिविटी से बाहर हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कि छोटी पहाड़ियां जो है वो आपका रेगिस्तान रोकती है, भूजल को रिचार्ज करती है, प्रदूषण को कम करती है। जब इन्हें नष्ट कर दिया जाएगा तो रेगिस्तान बढ़ेगा, पानी का संकट बढ़ेगा। कुल मिलाकर बात ऐसी है कि कोर्ट के द्वारा जो संरक्षण नियम अपनाए गए हैं, कुल मिला के कोर्ट के लिए जो संरक्षण नियम अपनाया गया है, लोगों का मानना है कि जो नियम कोर्ट ने बनाया है वो उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए है जो बड़े बड़े भूमाफिया है या जो बड़े बड़े खनन कार्य के लिए करते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। सुप्रीम कोर्ट यह कहती है कि हम ICFRE के आधार पर एक माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी, उनके द्वारा एक नया माइनिंग प्लान तैयार किया जाएगा, किस तरीके से माइनिंग की जाएगी, क्या क्या इसमें नियम कानून लागू होंगे, और अवैध खनन के लिए जो भी नियम हो उनको सख्त किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो सेव अरावली कैंपेन चल रहा है, इसका कारण ये है कि एक बार पुनः रिव्यू करने के लिए सेव अरावली कैंपेन चला जा रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।